हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, विद्यानगर से मैं अमित भट्ट आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में लेसन 1 के अंदर पूरी बातें इंट्रोडक्शन लेवल पर हमने जानी थी और उसके बाद हमने छोटे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो लेसन 2 के अंदर हमें ये काम में आने वाले हैं, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब हमने पढ़ाई की था, उस टाइम पर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने पढ़ा था और उसके हमने अकाउंट भी प्रिपेयर किए थे। आप सबको वो याद होंगे। तो उस टाइम पर हमने जो प्रिपेयर किया था उसको एक बार हम याद कर लेते हैं। उस टाइम पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था और उसके बाद हमने प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने तैयार किया था और उसके बाद हमने जो प्रिपेयर किया था वो थी हमारी बैलेंस शीट। तो इस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट हमने बनाए थे। तो ये सब आपके बैक स्टेज के अंदर आपको ये सब याद होंगे, इसके फॉर्मेट, इसके स्पेसिमेन आपको सब याद होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट था उसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज एटसेट्रा, वो हमने डेबिट साइड पर लिखे थे। क्रेडिट साइड पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस हिसाब से हमने जो प्रिपेयर किया था वो ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते थे तब हमें फाइंड होता या हमें मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट हमने अचीव किया था। अब ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पर डिफरेंस में आता था, जब क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आता तो हम उसको ग्रॉस लॉस के नाम से पहचानते थे। ये सब हमें याद करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस साल लेसन नंबर 2 के अंदर ये सब फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने थे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाने के बाद आगे हमारा जो अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर हम फाइंड करते थे, वो आप सबको पता है, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें वो मिलता था। अब ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्राप्त हुआ उसको हम बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल का हमने स्पेसिमेन बनाया था, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस, वो एक स्पेसिमेन हमने क्रिएट किया था। तो हम वो एंट्री हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करके हम हमारी जो बैलेंस शीट थी उसकी लायबिलिटी साइड पर और उसके एसेट साइड पर जहाँ पर जो एंट्री आती थी उसको हम सॉल्व करते थे और इसके साथ जुड़े हुए जो एडजस्टमेंट थे उसको भी हमने सॉल्व किया था। तो ये हमारे बैकग्राउंड के अंदर ये हमें सब याद है। नहीं याद है तो हमारे टेक्स्ट बुक में इसके स्पेसिमेन ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, तो हमें उसमें से एक बार भी उसको पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है, जिससे हम आगे आने वाले दिनों में जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी हमें बहुत काम में आएंगे। तो आपको ये बात होगी, सर इसको याद करने से क्या होगा और हमें ये स्टैंडर्ड 12 के अंदर हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो एक बार हम याद कर लेते हैं कि जब हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था या बैलेंस शीट बनाई थी, वो सब तो हमें एक बार फिर से बनानी है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप की जब अकाउंट हम बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पर हमारा सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा। हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हमने पहले पढ़ चुके थे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमारा साथ रहेगा। और ये थर्ड बार आपको याद करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक अलग सा पार्ट, उसके जुड़ा हुआ पार्ट, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके नाम से हम पहचानते हैं, वो हमें इस बार नया प्रिपेयर करना था। नंबर 4 जो हमें बनाना था वो है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने थे। ये भी हमारी नई बात है जो हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी नहीं थी। और लास्ट में जो हम बनाएंगे वो होगा हमारी बैलेंस शीट। तो ये हमारा सीक्वेंस रहा। जब हमें ये बोर्ड की एग्जाम में 11 मार्क्स का जब एग्जाम्पल पूछा जाता है तब हमें ये सब अकाउंट साथ में तैयार करने हैं, उसको प्रिपेयर करना है और उसको हमें कन्वर्ट करके एग्जाम्पल के अंदर हमें इसको सॉल्व करना था। तो ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमारा सीक्वेंस रहा। तो पहले भी हमने रिवाइंड किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं हम, और बैलेंस शीट भी हमने पढ़ चुकी है। तो आज हमें जो सीखना है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर थियरी पोर्शन को हम आज कंप्लीट करेंगे, उस स्पेसिमेन को अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो बनाने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका स्पेसिमेन इस प्रकार से रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से हम पहचानेंगे, जिसको ड्रॉ करना इस प्रकार से जो आप देख सकते हो यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गए हमारी दोनों साइड, इसमें से हम इस साइड पर लिखते हैं डेबिट और इस साइड होगी हमारी क्रेडिट, राइट। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन। यहाँ पर आप सबको याद है कि हम इस प्रकार से इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो आपको इस प्रकार से आपकी नोटबुक में भी इसको ड्रॉ करना है। यहाँ होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस प्रकार से ये हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा स्पेसिमेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है। अब हम जो साथ में बनाने वाले हैं वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से हम पहचानेंगे। तो ये नई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये जो हमने बैलेंस शीट के अंदर जो लिखा था उसको ही हम एक ऐसे फॉर्मेट में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स अलग अलग है हमारे पास, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो स्पेसिमेन रहा वो इस प्रकार से रहेगा हमारा। ये हो गया हमारे दोनों साइड, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, राइट। अब जो हम बनाएंगे इसके अंदर ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। मान लो कि फ्रेंड्स आपके पास दो पार्टनर्स हैं, तो आपको यहाँ पर दो कॉलम प्रिपेयर करने हैं, जो नाम है राम और श्याम, जो भी है वो एक्स एंड वाई जो भी है, लेकिन तीन पार्टनर्स आप तीन प्रकार से बनाएंगे। हम यहाँ पर मानते हैं तीन पार्टनर्स है हमारे पास, इसलिए हम 3 कॉलम्स यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सेम वे में यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पर भी 3 कॉलम, राम, श्याम एंड घनश्याम। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल का स्पेसिमेन, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं राम जो कि पार्टनर है हमारा, श्याम वो भी हमारा पार्टनर्स है, और यहाँ पर थर्ड जो है हमारा वो है घनश्याम, ठीक है। ये इस हिसाब से ये डेबिट साइड हमारी प्रिपेयर हुई, और इस हिसाब से क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है। एक बार फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। 4 नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 5 नंबर पर जो होगी वो हमारी बैलेंस शीट। अब इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी वो एक बार याद कर लेते हैं। आप फिर से एक रिवाइंड कर लो कि आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो उस टाइम पर जो मिला था वो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस होती, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसको कन्वर्ट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस हमने जब प्रिपेयर किया तो हमें क्या मिला था, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस हमें अचीव हुई थी। याद करो फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर एंट्री थी, उसको हम कन्वर्ट करके ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जो कि फर्स्ट एंट्री हमारी ये रहेगी, नेट प्रॉफिट, जिसको लिखना है ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहां से लेके आई ये नेट प्रॉफिट, जो आया कहां से हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेम वे में नेट लॉस हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होती है, तो इसको हम यहां पर लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर, नेट लॉस के नाम से हम उसको पहचानेंगे। यहाँ पर स्पेसिमेन इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे, इसको भी लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गई अपनी फर्स्ट 2 एंट्री, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। फ्रेंड्स हमारे जब एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तब उस टाइम पर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगी, उसको हम हमारी इस साइड से लिखेंगे। स्पेसिमेन आपको याद होगा तो आपको इस तरह की एंट्री करने में कोई भी परेशानी आएगी नहीं, वो आपको याद करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो जो उनकी शुरुआत की एक कैपिटल है उसको हम लिख सकेंगे यहाँ पर भी ओपनिंग कैपिटल दोनों तरफ उसकी हम एंट्री
करेंगे। ठीक है, तो उसके बैलेंस के हिसाब से हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर उसके हम ओपनिंग कैपिटल की एंट्री करेंगे। जो कि पार्टनर्स फर्म के अंदर लेके आया है उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। पार्टनर से यदि एडिशनल कोई कैपिटल लेके आता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एडिशनल कैपिटल करके भी हमें एंट्री यहाँ पर करनी है। आपको जब जब एडजस्टमेंट दिया जाएगा उसके अंदर आपको लिख दिया गया होगा कि राम एडिशनल कैपिटल 50,000 फर्म के अंदर लेके आ रहा है, तो आपको उस टाइम पर उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बारे में कैपिटल और एडिशनल कैपिटल के बारे में। अब हमने जब थियरी पोर्शन जब याद किया था उस टाइम आपको याद होगा कि कैपिटल की बात आती है तब उसके साथ पैरेलल जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट था जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पहचानेंगे। तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे वो आपको याद करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर आपको एंट्री करनी है, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टाइटल हो गया हमारा। जिन जिन का कैपिटल की एंट्री थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है, ये हो गए उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, जिसको हम टोटल करके हम बाहर लिखेंगे। इसकी अपोजिट एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हम पहचानेंगे। तो जिन जिन की इंटरेस्ट था उनके अकाउंट में वो बात क्रेडिट होती चलेगी। अब देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल जो थी उनके अंदर उनको इंटरेस्ट अचीव हुआ इसलिए उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, और हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस था इसलिए हम उसकी एंट्री हमने डेबिट साइड पर कर दी थी। अब कैपिटल के साथ जुड़ी हुई बात हमने उस टाइम याद की थी, आपको याद होगा, या हमने डिस्कशन की थी, वो आप वीडियो एक बार चेक कर सकते हो। तो कैपिटल के साथ बात हुई उसका ड्रॉइंग्स के बारे में। तो ये ड्रॉइंग्स की एंट्री हमें करनी थी हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर। तो ड्राइंग्स जिन जिन पार्टनर ने जितना विड्रॉ किया था उसको हमें यहाँ पर शो करना है ड्राइंग्स, जो कि हमें यहाँ पर लिखना था। अब ड्राइंग्स के साथ उसके साथ जुड़ती हुई बात होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी एंट्री यहाँ पर शो करनी थी। अब आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर लिखा था। तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री होगी हमारे साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड पर। आप सोच सकते हो कि ऐसे लिखने से हमारी बात कभी भी पूरी नहीं होती है, हमें इसको अच्छी तरह से समझना था। ठीक है ना, हमने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा था वो भी हमने आपको समझाया था, या हमने उसकी थियरी भी आपके साथ सॉल्व की थी। अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेकिन इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर होगा ड्राइंग्स, ऐसा हमें लिखना था यहाँ पर, जिसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस था इससे डेबिट साइड लिखा हमने, और फर्म के लिए वो क्रेडिट इनकम थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख दिया था। तो दो एंट्री यहाँ पर सॉल्व हुई, एक तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि यहाँ पर हो गया ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट हमने यहाँ पर शो की थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तब हमें पार्टनर्स के बारे में पूरा फोकस उसके ऊपर करना था। तो अब फर्म यदि पार्टनर्स को सैलरी देती है या पार्टनर्स को बोनस देता है यहाँ पर, या उसको कमीशन देता है, जो भी बात है रिम्यूनरेशन देता है यहाँ पर, वो सभी एंट्री हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर हमें इसको लिखना था, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, इसके बाद बोनस, इसके बाद कमीशन, इसके बाद रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, जो भी एंट्री होती है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। ये सब पार्टनर्स को दी जाती है, इसलिए फर्म के लिए उसका एक्सपेंस हो गया था और पार्टनर्स के लिए वो इनकम होती है, इसलिए हमें उसको अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उसको हमें लिखना था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, इसके बाद बोनस, इसके बाद कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो भी एंट्री होती है तो उस हिसाब से जिन जिन के अकाउंट में देना था उनके अकाउंट में हमें ये शो करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, जो भी है पार्टनर्स को दी जाती है। मंथली पे कर सकते हैं या उसको क्वार्टरली या हाफली या ईयरली, जो भी हमें एडजस्टमेंट में दिया गया होता है उस हिसाब से हमें उसकी एंट्री यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये होगी मेन हमारी इसके अंदर एंट्री। अब करंट अकाउंट जो हम साथ में बात करने वाले, इस टॉपिक को हम यहाँ पर लेते नहीं है लेकिन उसकी एंट्री की बार याद कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस के नाम से हम पहचानेंगे, और यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। इसको हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाते क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ये करंट अकाउंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले, इसलिए आप याद कर दो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के नाम से हम उसको पहचानते हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, अब लास्ट में जब हमें देखना है यहाँ पर, तो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे या इसको हम कंक्लूजन में ले जाएंगे, तब ये अकाउंट हम जब क्लोज करते हैं तो इसका हम टोटल ऐसा मान लो कि क्रेडिट साइड पर इसका टोटल ज़्यादा होता है, यहाँ पर उस अकाउंट को हम डेबिट साइड पर लेते हुए अब उसमें जब डिफरेंस निकालते हैं तो पार्टनर्स ऐसा सोचते हैं, फर्म के अंदर ऐसा वो लोगों ने एक रूल्स या रेगुलेशन ऐसा बनाया था कि यदि फर्म कुछ भी क्रिएट करती है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है, तो उस टाइम पर वो परसेंटेज तय करती है, वो परसेंटेज जनरल रिजर्व में है उसको ट्रांसफर करने थे या वर्कर्स फंड में ट्रांसफर करने थे, एक्सीडेंट फंड के अंदर ट्रांसफर करने थे, तो उस हिसाब से जो रेगुलेशन बनाया था उस बेस पर हमें उसमें से ट्रांसफर करना था। ऐसा मान लो कि जो फर्म अर्न करता है उसमें से 10% उनको जनरल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करना है, तो हमें ये जनरल रिजर्व की एंट्री यहाँ पर सॉल्व करनी थी। यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल रिजर्व के नाम से हम ये एंट्री को पहचानेंगे। अब जो मिला हमारे पास वो होगा हमारे पास, आप सबको भी याद है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से हम पहचानेंगे। ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी राम, श्याम और घनश्याम के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो होगा उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। यहाँ अच्छी तरह से मैं लिख नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर जब डिविजिबल लॉस आएगी उस टाइम पे मैं अच्छी तरह से आपको शो करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं वैसे इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। ऐसा मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर हमारा टोटल ज़्यादा हुआ, उस टोटल को हमने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पर, हमें यहाँ पर जो डिफरेंस मिला वो था इस साइड पर डिविजिबल प्रॉफिट था, तो यहाँ पर होगा डिविजिबल लॉस। क्वेश्चन मार्क हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया यहाँ पर, तो इसको डिविजिबल लॉस के नाम से हम पहचानेंगे। ये भी प्रॉफिट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे राम, श्याम और घनश्याम, ऐसा जो 3 नाम लिखकर हमें अंदर की साइड उसकी एंट्री करनी थी, और जो डिविजिबल लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके थे या हमने उसके बारे में सीखा था। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है या तो डिविजिबल लॉस हमारे पास आ सकती है। अब इसकी एंट्री ऑपोजिट साइड करनी थी, यहाँ पर आप सोच सकते हो यहाँ पर कि डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड पर है, तो पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आप सोच सकते हो हमारा डिविजिबल लॉस हुआ तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिविजिबल लॉस के नाम से हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब आपको 3 बात आपके साथ शेयर फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में मिला जो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मिला वो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब आपके पास जो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर किया उसमें जो मिला वो डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस के नाम से हम पहचानते हैं, जिसको हम उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर वो एंट्री को हम ट्रांसफर करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया। यदि मान लो कि उसके पास लॉस होती तो हम उसके अंदर डेबिट करेंगे, तो उतनी कैपिटल उसकी कम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये आपके समझ के लिए। अब मान लो कि ये सब एंट्री यहाँ पर आ सकती है, तो हम इसको हम यहाँ पर टोटल करते हैं। तो यहाँ पर टोटल करने से डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल हुआ उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड पर लेके आते हैं, और यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस के नाम से भी हम उसको पहचानेंगे। ये जो मिलता है वो हमें इसको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के अंदर। जब हम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे उस टाइम पर इसकी इफेक्ट हमें वहाँ पर सॉल्व करनी थी, और वहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो स्पेसिफिक बनाया था वो नहीं बनाना है, वहाँ पर डायरेक्टली लिखना है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर कैपिटल राम, श्याम और घनश्याम तीनों का टोटल करके फर्म की कैपिटल हम बाहर शो करेंगे। तो आज की जो बात हुई हमारे इसके अंदर, तो कंक्लूजन बेस पर हम इतना कह सकते हैं कि हमने जो सीखा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने बात की थी। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बनाया था हमने, उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड के नाम से हम पहचानेंगे। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से इसको शो करना है, या आगे वाले जो लेसन हमारे आएंगे उसके अंदर भी इसको एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करना है। ये मैंने अपने हिसाब से आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक दी गई है उसके अंदर इसको अच्छी तरह से फिर से लिखा गया है। तो आज का होमवर्क आपके पास ऐसा रहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप एक बार देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, अपने नोटबुक के अंदर लिख दो, साथ में दिया गया हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। अब नेक्स्ट दिनों में जब फिर से मिलेंगे तब इसी बात को लेकर हम 1 या 2 एग्जाम्पल इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। यदि इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे चैट बॉक्स के अंदर आप शेयर करके कमेंट भेज दो, हम पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल।